गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वन पीस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने सिंथेटिक फैब्रिक लिया है जो है 2.5 मीटर, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से हम लेंगे शोल्डर का पार्ट, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिंगलाउस के लिए। यहाँ पे मैं लूँगी आर्म होल, तो आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस। तो यहाँ पे सिर्फ आपको हाफ आर्म होल लेना है और ऊपर की तरफ हमारी स्ट्रिंग आएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें आर्म होल कम करना है। तो 3.5 हमने यहाँ पे आर्म होल लिया हुआ है। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें आपको 1 इंच ऐड कर लेना है सिंगल राउंड्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 13 इंचेस, तो 13 इंचेस डाउन पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। तो उस तरह से यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो इतनी सी मार्किंग थी हमारी, इसे हमें कट कर लेना है। तो टॉप का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है, इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड में रखा हुआ है। जो अब हमारा टॉप का पार्ट था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है, और ये जो चौड़ा है उसे मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ से हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक, और नीचे की तरफ आपको हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। इसकी लेंथ मैंने ली है 17 इंचेस। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो हमने इस तरह से बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है। जो हमने टॉप का पार्ट अभी कट किया था उसे यहाँ पे एज इट इज़ रखना है, और इसे हम एज इट इज़ कट कर लेंगे इसी शेप और साइज़ में। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में रखा था, तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक दोनों के लिए। बॉटम के लिए हमने इस तरह से रफल बनाने के लिए 2 इस तरह के स्ट्रिप कट कर ली है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 7.5 इंचेस, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे पूरा जो फैब्रिक की चौड़ाई थी वो पूरी मैंने ले ली है। इसमें हम गैदरिंग करेंगे, और जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसमें हमें इस तरह से मैंने लेंथ ली है 11 इंचेस के 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं। इसमें भी हम गैदरिंग करेंगे। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर आपको जो बेस का फैब्रिक है उससे उल्टा रख लेना है, और दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो आर्म होल, नेक लाइन, और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से आपको बैक का पार्ट भी तैयार करना होगा। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। हल्के हल्के यहाँ पे नॉचेस लगाएंगे, ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमने नेक को और आर्म होल को तैयार कर लिया है। उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है उसे हमें बैक साइड पे फोल्ड करना है। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे कि उसमें हमें हाफ इंच का गैप रहे। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। इसमें से हम स्ट्रिंग को पास करने वाले हैं, तो हमें उतना सा गैप रखते हुए इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। मैंने सिंपली इसे बैक साइड पे फोल्ड करके सिलाई कर लिया है, और इतना सा हमने होल्ड रखा है, इसमें से हम स्ट्रिंग को पास करेंगे। तो इसी तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों को तैयार कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड करना है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके आपको सिलाई कर लेना है। जो हमने
गैदरिंग के लिए जो स्ट्रिप कट की थी उसकी हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है नीचे की, और ऊपर की तरफ आपको लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। यहाँ से हम पूरी लेंथ में इसे लूज स्टिच लगाएंगे गैदरिंग बनाने के लिए। तो जो बॉटम का पार्ट है उसे मैंने 2 हिस्सों में कट किया हुआ है, और जो बॉर्डर है उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से गैदरिंग बना ली है। एक हाथों से आपको हल्के हाथों से खींचते जाना है और इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। इस तरह के टोटल हमें 2 पीस तैयार करने हैं, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। और इसकी चौड़ाई हमें उतनी रखनी है जितना कि हमने जो हमारा ऊपर का पार्ट जो हमने बॉटम का कट किया है उसकी जो चौड़ाई है उतनी ही रखनी है हमें इसे। दोनों इस तरह से हम मैच कर लेंगे। और ऊपर की तरफ भी हमने इस तरह से हल्की सी गैदरिंग बना ली है, जितना हमारा टॉप का पार्ट है उतनी हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे मैंने इस तरह से गैदरिंग बना लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट और ये है हमारा बॉटम का पार्ट। उसकी चौड़ाई हमें उतनी रखनी है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब इस जो हमने रफल तैयार की थी उसे हमें इसके साथ अटैच करना है। तो उसे हम इसके ऊपर उल्टा कर लेंगे और दोनों को मिलाते हुए आपको सिलाई कर लेना है। इस तरह से आपको जो राइट पार्ट के ऊपर इस पार्ट को उल्टा रख के हम सिलाई कर लेंगे। दोनों को हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने रफल वाला पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रख लेंगे। उससे पहले हमें जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसके साथ बेस का फैब्रिक ज्वाइन करना होगा। तो जो हमने बेस का फैब्रिक कट किया था उसे हमें यहाँ पे रखना है। ये राइट पार्ट पे रखा हुआ है, उसके ऊपर आपको जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम रखेंगे और दोनों को यहाँ पे सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। और इसकी जो बॉर्डर है उसे हम सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी बॉर्डर हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बेस फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है और इसकी बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर आपको टॉप का पार्ट उल्टा रख लेना है और दोनों को हमें सिलाई करके ज्वाइन कर लेना है। तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरह की एक और रफल मैंने तैयार कर ली है, इसे हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 लेयर्स बनाएंगे। तो जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसके ऊपर इस पार्ट को रखना है और इसके ऊपर सिलाई करके यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लेना है। तो इसकी लेंथ हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे, जो हमारी पहले की लेयर है उससे हम लेंथ थोड़ी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी लेंथ के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे ज्वाइन कर लिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको अब यहाँ पे हमें जो हमारा जॉइनिंग है यहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है। तो इस तरह की मैंने इलास्टिक ली हुई है।
इसे हम खींचते हुए पूरी लेंथ में यहाँ पे सिलाई करके सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी इस तरह की पैटर्न तैयार हो जाएगी। इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों में करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को फिक्स कर लिया है। देखिए इस तरह से दोनों में हमने इलास्टिक को फिक्स कर लिया है। अब एक पार्ट हमें राइट साइड पे रखना है, उसके ऊपर आपको दूसरा पार्ट उल्टा रख लेना है। और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब इस तरह की मैंने स्ट्रिंग बनाई हुई है इसी फैब्रिक से। तो जो हमने यहाँ पे होल रखा था वहाँ से हम इसे पास करेंगे सेफ्टी पिन की मदद से। तो एक एंड से दूसरे एंड तक हमें इसे निकालना है। और उसके बाद यहाँ से हम इसे वापस एक एंड से दूसरे एंड तक इसे पास कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस स्ट्रिंग की मदद से हमारा शोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे आपको इसे लॉक कर लेना है। और इस यहाँ पे मैंने इस तरह से लॉक कर लिया है। जो हमारा लॉक वाला पोर्शन है उसे हम अंदर कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे एडजस्ट कर लिया है। और फाइनली इसी के साथ ही हमारा 1 पीस बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर ब्यूटीफुल फ्लोरल 1 पीस। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारा आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।